जीत क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं रतन सिंह देवड़ा, लेक्चरर। आज हम एक नए टॉपिक के साथ दोबारा लौटे हैं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा नरेशन। नरेशन का दूसरा नाम है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। देखिए, नरेशन होता क्या है, जब स्पीकर, जो बोलने वाला और लिसनर दोनों सामने आप एक दूसरे के साथ कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं तो उनकी डायरेक्ट बात होती है। उसी बात को अगर दोबारा किसी अन्य पर्सन के साथ दोहराया जाए तो वो इनडायरेक्ट में कही जाएगी। चाहे नरेशन कहिए या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहिए, एक ही टॉपिक है और ये हर प्रकार के कंपटीशन एग्ज़ाम में इसका वेटेज होता है और फिक्स क्वेश्चन भी होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम इसमें इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, नरेशन है और इसे दूसरे वर्ड्स में कहेंगे हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंस। अब एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह ये होते हैं। Mohan said to me, I am your best friend. मोहन said to me, I am your best friend. अब इसी चीज़ को मान लो हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको निश्चित करेंगे कि ये जो क्लॉज है, ये मोहन है जो इसमें रिपोर्टर का काम करता है, रिपोर्टर। और ये सेड, इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में आती है और ये जो इसका ऑब्जेक्ट है ये रिपोर्टिंग सेंटेंस होता है। इसे पूरे को कहेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है इसका नाम है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए, इसको बदलने के लिए ये अभी है जो डायरेक्ट का एग्जांपल है, ये डायरेक्ट का है। इसमें मोहन है जो मुझसे बोल रहा है, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं आपका अच्छा मित्र हूँ। तो यहाँ इसमें रिपोर्टर है जो मोहन है और लिसनर है जो मैं हूँ। अब इसी बात को अगर हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, मान लीजिए इसी बात को दूसरे थर्ड पर्सन को हम बता रहे हैं कि मोहन ने मुझे क्या कहा था, तब इस प्रकार इसे चेंज होता है ये मोहन। अब ये सेड टू है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये अभी पास्ट में है, तो इसे चेंज करेंगे हम इस रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, क्योंकि ये जो सामने का जो सेंटेंस दे रखा है ये एक असर्टिव सेंटेंस है। तो असर्टिव में सेड टू के स्थान पर हम टोल्ड का प्रयोग करते हैं और फिर ये ऑब्जेक्ट मी आएगा। फिर इस कॉमा को हटाने के लिए, ये जो इन्वर्टेड कॉमा है, इन दोनों को हटाने के लिए हम कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग करेंगे। अब इसके पश्चात जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो सब्जेक्ट होता है हमारा, ये प्रोनाउन है आई और ये फर्स्ट पर्सन होता है। तो फर्स्ट पर्सन होता है सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज। तो मोहन के लिए हम ही शब्द प्रोनाउन काम में लेंगे, तो आई के स्थान पर हम लिखेंगे ही और फिर इज आर एम, ये प्रेजेंट कंटिन्यू के रूप में है। तो प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म है एम, इसको करेंगे ही के साथ वाज, ही वाज। अब ये योर, ये है यू से बना है प्रोनाउन, तो यू होता है सेकंड पर्सन और चेंज होता है ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है, तो मी से सब्जेक्ट बनता आई, तो जिस तरह यू से योर बना तो आई से बनेगा माई। तो ये इस तरह चेंज हो जाएगा। मोहन टोल्ड मी दैट ही वाज
माई बेस्ट फ्रेंड। मोहन ने मुझे बताया था कि वो मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो ये है इनडायरेक्ट का एग्जाम्पल। तो इसी तरह हम ये जो हमारा टॉपिक है नरेशन, इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने की प्रोसेस है जो इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब देखिए टाइप ऑफ सेंटेंस, क्योंकि सेंटेंस कई प्रकार के होते हैं और उनमें हमें रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार आगे रिपोर्ट स्पीच में चेंज करना होता है। जैसे एग्जांपल है they said to me we are going to they said, उन्होंने मुझे कहा कि we are going to on a picnic, कि हम पिकनिक पर जा रहे हैं। तो ये अभी रिपोर्टर है, ये सेट टू रिपोर्टिंग वर्ब है, ये पास्ट में है। तो ये तरीका हो गया पास्ट का। और ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये कुछ अपवाद को छोड़ करके सभी चेंज होते हैं जब हमारा यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट का हो। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि says to me I am students। तो यहाँ अभी ये सेज है, ये प्रेजेंट सिंपल है इस रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर। प्रेजेंट सिंपल आया हुआ है। तो जो प्रेजेंट सिंपल रिपोर्टिंग वर्ब में होता है तो रिपोर्टेड जो स्पीच होता है इसमें केवल हमें प्रोनाउन को चेंज करना है, टेंस को परिवर्तन नहीं करेंगे। इसको जब चेंज किया जाएगा तो इस तरह लिखा जाएगा ही सेल्स के स्थान पर टेल्स, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल रूप में है तो इसी रूप में रखेंगे वापस, ही टेल्स मी दैट। अब इसमें केवल प्रोनाउन चेंज होगा तो आई, फर्स्ट पर्सन है हमारा, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ ही आया हुआ। तो ये थर्ड पर्सन ही है तो ही। अब इसमें आई के साथ एम है तो लेकिन ही के साथ इज आर एम, यही टेंस रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। तो ही के साथ सिंगुलर में इज होगा, इज ए स्टूडेंट्स। क्या आवाज़ आ रही पीछे तक मेरी? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसी में ये प्रश्न एंड प्रोनाउन कि हम किस तरह इनको चेंज करें, क्योंकि अभी हमने प्रोनाउन में देखा था कि हमने आई के स्थान पर ही लिखा है, कहीं आई यू के योर के स्थान पर माई लिखा था। तो ये कैसे चेंज होता है? तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं जो पर्सन के रूप में जाने जाते हैं। तो जैसे फर्स्ट पर्सन लेते हैं हम इसमें, अब फर्स्ट पर्सन में ये प्रथम पुरुष होता है, इसमें कहेंगे इसमें आई और वी, आई और वी होंगे। दूसरा है सेकंड पर्सन, इसमें यू होता है। और जो तीसरा होता है थर्ड पर्सन, ये नो चेंज वाले होते हैं। तो इसमें ही, शी, इट, दे या कोई भी नाम, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी इसी में होते हैं थर्ड पर्सन के अंदर। तो अब ये चेंज किस में होते हैं? एक फॉर्मूला होता है SON, और S को बोलेंगे हम सब्जेक्ट बोलेंगे, और ये O होता है, इसे बोलेंगे ऑब्जेक्ट, और ये थर्ड होता है नो, इससे बोलेंगे N को नो चेंज। ये जो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन होते हैं उनको रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउन है उन्हीं के आधार पर चेंज किया जाता है। अगर मान लो रिपोर्टेड स्पीच में आई वी आया हुआ है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसमें सब्जेक्ट में चेंज किया जाएगा।
अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यहाँ पर यू से बना है तो ये चेंज होगा ऑब्जेक्ट में, और SON ऑब्लिक इसमें 1 2 3 भी लिखा जाता है। क्योंकि ये सब्जेक्ट है जो फर्स्ट पर्सन में चेंज होगा, और ओ है जो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट में, और थर्ड पर्सन नो चेंज में चेंज होगा। तो इसी तरह यू है सेकंड पर्सन में आता है तो ये किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में। और इसी तरह आगे जो थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन होते हैं ये नो चेंज होते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस टाइप से हम इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। अब जैसे ये प्रोनाउन टेबल दे रखी है तो इसमें फर्स्ट पर्सन में दे रखा है आई से पजेसिव केस बनता है माई और माइन, और ऑब्जेक्टिव रूप में बनता है मी, और रिफ्लेक्सिव में बनता है माई सेल्फ। इसी तरह फर्स्ट पर्सन में एक और होता है वी का बनता है पजेसिव में आवर, और दूसरा होता है पजेसिव में आवर्स, और फिर ऑब्जेक्टिव में एस, और रिफ्लेक्सिव में हो जाएगा आवर्स एलवेज। ये है फर्स्ट पर्सन में। अब लेते हैं हम सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में होता है यू। तो यू के प्रोनाउन किस तरह बनेंगे, यू से योर बनेगा, और दूसरा पजेसिव वर्ड होगा योर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म बनेगा वापस यू, और रिफ्लेक्सिव होगा योर सेल्फ। फिर होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में ही है, शी है, इट है, और दे। तो ही का पजेसिव बनेगा हिज, और इसका पजेसिव फॉर्म सेकंड में होगा वापस हिज, और ऑब्जेक्टिव बनेगा हिम, और रिफ्लेक्सिव हो जाएगा हिमसेल्फ। इसी तरह सी का पजेसिव में हर, और दूसरा पजेसिव हर्स, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा सी का हर, और रिफ्लेक्सिव में हर सेल्फ। नेक्स्ट इसी तरह इट का, ये सारे सिंगुलर है। हाँ, इट में बनेगा इट्स, और वापस दूसरा भी पजेसिव वो भी इट्स बनेगा, और ऑब्जेक्टिव में बनेगा वापस इट, और रिफ्लेक्सिव में इट्स सेल्फ। नेक्स्ट इसी तरह दे से देखें दयर, और इसी का वापस रिफ्लेक्सिव दूसरा दयर्स, और यहाँ ऑब्जेक्टिव फॉर्म हो जाएगा देम, और रिफ्लेक्सिव में हो जाएगा देम सेल्वेज। तो ये इस प्रकार एक प्रोनाउन की टेबल है, और ये कब चेंज करनी है, जब देखिए हम रिपोर्टेड स्पीच उसमें जो प्रोनाउन दे रखे हैं वो कौन से पर्सन के अनुसार है, उनको जो फर्स्ट पर्सन है तो उनको बदलेंगे सब्जेक्ट में। अब देखिए एक बार दोबारा SON को देख लेते हैं, ये 1 2 3। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है ये सारे रिपोर्टिंग वर्ब उसके सब्जेक्ट में चेंज होंगे, और जो यू वाला सेकंड पर्सन वाला है यू, योर, योर्स, यू, योर सेल्फ, ये सब होंगे ऑब्जेक्ट में चेंज। और ये थर्ड पर्सन ही, सी, इट और दे, ये अगर रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए हैं तो इनमें नो चेंज रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए प्रश्न ट्रिक्स जो अभी हमने लिखी थी SON, इसी को दोबारा एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं।
जैसे ये एग्जाम्पल है, रवि सेड टू अस, रवि ने हमें कहा ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, कि वो एक ईमानदार लड़का है। तब ये रिपोर्टर है और रिपोर्टिंग वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये रवि, रिपोर्टिंग वर्ब का जो रवि सब्जेक्ट है, रिपोर्टर है, ये सिंगुलर है, तो इसके स्थान पर हमें ही मानना है। और ये सेड टू आया हुआ है, इसका मतलब ये रिपोर्टेड, इसमें से बदलाव होगा। तो यहाँ ये असर्टिव सेंटेंस है, इसमें हम करेंगे इसको टोल्ड के रूप में। अब ये अस है, इसको अस में वापस इस तरह लिखा जाएगा, अस को अस ही मानना है। और ये ही है, ये थर्ड पर्सन का है सब्जेक्ट, तो ये ही नो चेंज रहने वाला है, इसमें वापस ही के रूप में लिखा जाएगा। फिर ये इज आया हुआ है, ये टेंस के रूप में है, तो टेंस के परिवर्तन का चार्ट बनेगा। तो इसमें ही के स्थान पर हमें इज के स्थान पर वाज, वर्ब में से लेना, तो ही सिंगुलर है तो वाज आएगा। और फिर एन ऑनेस्ट बॉय, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसी तरह देखते हैं आगे एक दोबारा एग्जाम्पल। We have completed our task. You said to me, तुमने मुझे बताया, कहा कि we have completed our task, कि हमने अपना काम पूरा कर लिया है। तब देखिए ये रिपोर्टिंग वर्ब में said है और ये असर्टिव है, तब तो चेंज होना ही है टेंस भी। तो इसमें वापस लिखा इस तरह जाएगा you। अब ये said to के स्थान पर told का प्रयोग किया हमने, और इस मी को एज इट वापस नोट किया। अब देखिए ये जो कॉमा है, इसको हटाने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। और फिर अब ये वी आ गया जो सब्जेक्ट के रूप में है, तो ये फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा यहाँ सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट यू है, तो वी के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, यू का प्रयोग करेंगे। अब ये हैज़ और हैव, ये प्रेजेंट परफेक्ट होता है, इसको करते हैं चेंज पास्ट परफेक्ट में, तो यू हैड। अब कंप्लीटेड हैड के साथ थर्ड फॉर्म में आएगी, इसको सेम रखेंगे थर्ड फॉर्म। अब ये आवर, आवर किससे बना है, वी से बना है, तो जैसे वी आवर रिफ्लेक्सिव है, नहीं रिलेटिव प्रोनाउन में आ गया। इसी तरह ये फर्स्ट पर्सन है, वी से बना, तो वी से बना है यू, तो यू का इसका पैरेलल रिलेटिव क्या होगा, योर। तो आवर के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, योर और टास्क। तो यहाँ तक क्लियर है कि किस तरह हमें प्रश्न चेंज करना है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लेना है, रिलेटिव वर्ड के अकॉर्डिंग रिलेटिव लेना है, अगर रिफ्लेक्सिव है तो वापस भी रिफ्लेक्सिव लिखना है। लेकिन कब, जब हमारे रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्ट स्पीच में फर्स्ट और सेकंड पर्सन होंगे तभी हमें चेंज करना है, अन्यथा थर्ड पर्सन वाले चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये टेंस किस तरह परिवर्तन होगा, इसको लेते हैं। तो इधर डायरेक्ट में जो दिया हुआ होगा इसको चेंज करना हमें इनडायरेक्ट में। सबसे पहले लेते हैं प्रेजेंट सिंपल के, जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस या ई एस, या फिर अगर डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सब है, तो ये चेंज होगा सेकंड फॉर्म में। और अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा तो इसमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इसी तरह फिर इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन, ये प्रेजेंट कंटिन्यू है, वो चेंज होगा पास्ट कंटिन्यू में, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आई एन जी। अगर केवल इज आर एम ही है, वर्ब के रूप में है, तो वहाँ पर हमें वाज और वर्ब का प्रयोग करना है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट, हैज या हैव प्लस वर्ब की इसके साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये चेंज होगा हैड प्लस वर्ब की
थर्ड फॉर्म में। इसी तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है, हैज हैव के साथ में बीन आया हुआ है, तो ये चेंज होगा हैड बीन, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी में। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं, अगर मान लीजिए पास्ट सिंपल है, सेकंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म है, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। अगर वह ये आगे दे रखा है पास्ट कंटिन्यू, वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो इन्हें हम चेंज करेंगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी में। इसी तरह पास्ट परफेक्ट है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये चेंज होगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में वापस, कोई परिवर्तन नहीं होगा इसमें। अगर इसी तरह हैड बीन है तो हैड बीन का हैड बीन ही रहेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं फ्यूचर सिंपल, शैल या विल, तो ये चेंज होगा शुड या वुड में प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट देखते हैं, दोबारा एक बार देख लीजिए कि अगर ये प्रेजेंट सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐसी है यस या डू या डज है, तो ये पास्ट सिंपल में चेंज होगा। हमें प्रेजेंट को पूरा कहाँ ले जाना है, पास्ट में ले जाना है। इसी तरह इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, तो ये हो जाएगा वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी में। नेक्स्ट हैज हैव ए प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये जाएगा पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ थर्ड फॉर्म। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हैज हैव बीन, तो ये हो जाएगा हैड बीन। फिर है पास्ट, खुद अब देखिए क्या किस में चेंज होता है, पास्ट सिंपल है तो ये होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यू वाज वर है तो ये हो जाएगा हैड बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी के अंदर। फिर पास्ट परफेक्ट है, कोई चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। फिर है फ्यूचर सिंपल, तो ये सेल शुड है, तो ये हो जाएगा सेल विल का सेल शुड और वुड के अंदर और फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। उतार लिया, यहाँ तक नोट कर लिया। नेक्स्ट चले, अब जैसे कैन है, मे है, इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी चेंज होंगे, कैन का कुड में और मे का माइट में और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह ये टेंस परिवर्तन वाली इंडेक्स सेम रहेगी। लेकिन ये सब कब चेंज होंगे, जब हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टिंग जो वर्ब है ये सेकंड फॉर्म मतलब सेड आया हुआ है, तभी हमें ये रिपोर्टेड स्पीच में टेंस परिवर्तन करना है, अन्यथा टेंस परिवर्तन नहीं करना है। नेक्स्ट देखते हैं, हाँ देखिए कुछ एक्सेप्शन ऑफ टेंस। मान लीजिए यहाँ कुछ अपवाद है, उनको किस प्रकार लिखा जाएगा। ये अपवाद इस प्रकार है कि यहाँ सेड है, इसका अर्थ है कि आगे वाला चेंज होगा, लेकिन ये कुछ यूनिवर्सल थॉट्स हैं कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है, ये भूतकाल में भी हुआ था, अब भी हो रहा है और फ्यूचर में भी होता रहेगा। तो अगर इसको चेंज करना होगा तो हम किस तरह करेंगे, माय फादर। अब देखिए सैड का सैड ही रखेंगे हम, इसमें टॉल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट जब नहीं हो तो सेम ही रखते हैं। अब ये कॉमा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया हमने, और फिर इसको वापस एज इट लिखा जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखिए कोई भी यूनिवर्सल थॉट, चाहे द सन राइज इन द ईस्ट, द सन सेटिंग सेट्स इन द वेस्ट,
या द अर्थ इज राउंड, ये इस प्रकार के जो यूनिवर्सल थॉट है वो चेंज नहीं होंगे, चाहे इधर भले रिपोर्टिंग वर्ब में पास सिंपली भले ही हो। इसी तरह द अर्थ इज राउंड, द टीचर सेड टू मी द अर्थ इज राउंड, तो यहाँ पर भी द टीचर टोल्ड मी कर देंगे इसमें और फिर दैट का प्रयोग करेंगे और इसको वापस एज इट रखेंगे, इज भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल थॉट में है। फिर है दूसरा हैबिचुअल एक्शन, ये आदतन कार्य होते हैं जो हर काल में होते रहते हैं, तो ये भी चेंज नहीं होगा। तो इसको अगर हमें लिखना है तो इस तरह लिखा जाएगा। अब ये सैड का सैड क्यों रख रहे हैं, क्योंकि इसका आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ही सेड दैट अब डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंज, क्योंकि इसको रसायन रखा है ही सेड दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, क्योंकि ये एक हैबिचुअल एक्शन है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी तरह तीसरा है इसमें हिस्टोरिकल फैक्ट, कोई ऐतिहासिक तथ्य दे रखा है, मान लीजिए द हिस्ट्री टीचर सेड, इतिहास के अध्यापक जी ने कहा है समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, कि समुद्रगुप्त है जिसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। दोनों की, क्योंकि ये क्यों कहा गया है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इसके पहले द का यूज हुआ है। कोई भी नाम के साथ में, कोई पर्सन के साथ में द का यूज नहीं होता, लेकिन अब इसके एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि समुद्रगुप्त भारत का एक नेपोलियन है, तो इसके साथ द का यूज हो सकता है और ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो यहाँ भी सैड टू के स्थान पर ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए सैड ही रखेंगे और फिर दैट का प्रयोग करते हुए इसको एज इट वापस लिखा जाएगा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब देखिए इसके अलावा जैसे कुछ मैथमेटिकल फैक्ट होते हैं, इस तरह 2 and 2 मेक फॉर, ये इस प्रकार लिखा हुआ है क्योंकि ये मैथमेटिक फैक्ट है, तो ये हमेशा बदलने वाला नहीं है तथ्य, कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको वापस अगर लिखा जाएगा इस रूप में लिखा जाएगा टीचर सेड टू, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट दे रखा है तो फिर इसमें हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे, टोल्ड मी दैट। अब इसको दोबारा लिखेंगे 2 and 2 मेक फॉर, क्योंकि यहाँ इसमें टेंस दे रखा है मेक, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। 2 and 2 मेक फॉर। अगर मान लीजिए कोई साइंटिफिक थॉट दे रखा है he said to me ये हो गए वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक साइंटिफिक थॉट है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक साइंटिफिक थॉट है, पानी 0 डिग्री पर जमता है या उबलता है, कोई भी इस प्रकार का थ्योरी हो साइंस की, वो उसमें भी परिवर्तन हम नहीं करेंगे। तो ये इस तरह लिखा जाएगा ही
ही टोल्ड मी, कनेक्टिव के रूप में दैट, क्योंकि ये कॉमा हट रहे हैं, दैट के बाद वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये चेंज होना तय था, लेकिन ये सेम रह रहा है क्योंकि ये एक साइंटिफिक थॉट है। तो ये इस प्रकार कुछ अपवाद थे जिन्हें हमें रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट होने के बावजूद भी हमें चेंज नहीं करने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ तक क्लियर है? चलें आगे। हाँ, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। हरी सेड टू मी, हरी ने मुझे बताया, कहा प्रेमचंद रॉट मैनी नॉवेल्स। तो ये एक असर्टिव सेंटेंस है। ये साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य में क्या करते हैं, इसके स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करेंगे। तो ये इस तरह हरी टोल्ड हो जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट मी, और इसके पश्चात कॉमा हटाने के लिए दैट, और फिर ये कोई नाम है तो इसमें भी कोई परिवर्तन हमें नहीं करना है। प्रेमचंद। अब ये देखिए, अब इसमें परिवर्तन हमें कहाँ करना है? वर्ब में। वर्ब भी यहाँ कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। ये सिंपल पास्ट टेंस है, तो इसको हम ले जाएंगे पास्ट परफेक्ट में। तो इसके स्थान पर हो जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो हैड और रिटन मैनी नॉवेल्स। तो ये इस प्रकार चेंज किया गया है, हरी टोल्ड मी दैट प्रेमचंद हैड रिटन मैनी नॉवेल्स। इसी तरह का एग्जाम्पल है, this said to me, we have a this said to me, we have a good collection of books, कि हमारे पास एक अच्छी पुस्तकों का संग्रह है। तो ये इस प्रकार चेंज करना है। तो इसमें किस तरह लिखा जाएगा, देखिए दे, इसके स्थान पर टोल्ड का प्रयोग करेंगे, मी, और फिर कनेक्टिव के रूप में दैट, और इसी तरह फिर ये वी है, फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दे रखा है? दे। तो वी के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पर दे का। अब देखिए, अगर यहाँ हमें सब्जेक्ट है तो वापस सब्जेक्ट लिखना होता है। तो वी हैव, ये टेंस का हो गया। तो जहाँ भी हैज और हैव होता है उसे चेंज करते हैं हेड में। तो दे हैड, अब इसमें कोई टेंस वाला है ही नहीं। ए गुड कलेक्शन ऑफ बुक्स। तो ये इस प्रकार चेंज होगा। यहाँ तक क्लियर है? अब कुछ रूल समझ में आए आपको, कि जैसे इसके स्थान पर हमने कौन सा प्रयोग किया? भाई सेड टू के स्थान पर अभी क्या प्रयोग कर रहे थे हम? टोल्ड का प्रयोग कर रहे थे। और ये जो कॉमा है, इनको हटाने पर किसका प्रयोग कर रहे थे? दैट का प्रयोग कर रहे थे। और फिर जो इसमें प्रोनाउन है, उनके स्थान पर किसका प्रयोग कर रहे थे? जो रिपोर्टिंग वर्ब के जो प्रोनाउन है उनका प्रयोग कर रहे थे। उसके पश्चात फिर इसमें जो टेंस था वो भी परिवर्तन किया जा रहा था। जो प्रेजेंट है उसको किस में ले जा रहे थे?
पास्ट में। समझ में आ गया ना। तो ये इस प्रकार की रिपोर्टिंग वर्ब में जो सैड है उसके स्थान पर हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे। फिर जो कॉमा हटा रहे हैं उनमें दैट का प्रयोग कर रहे हैं। फिर प्रोनाउन है उनको प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज किया जाएगा। और फिर टेंस है तो फिर टेंस को हम पास्ट में ले जाएंगे। इस प्रकार ये कुछ नियम इस तरह बनते हैं। हाँ, यहाँ तक क्लियर है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये इस प्रकार का एग्जाम्पल, ही सेज मोहन डिलीवर्ड ए फाइन स्पीच। तो ये हमें पहचानना है कि ये यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल आया हुआ है। अभी हमने सेड टू वाले को किस में चेंज किया था? टोल्ड में। तो अब देखिए जहाँ से है अगर तो इसको चेंज करेंगे टेल में, और सेज है तो इसको टेल से करेंगे। इसी तरह अगर मान लीजिए विल या सेल के साथ में से आया हुआ है तो ये चेंज होगा सेल या विल प्लस टेल में। देखिए ये जब तीनों ही है ना, जब भी ये रिपोर्टिंग वर्ब में हो, चाहे से हो, सेज हो या विल सेल प्लस से हो, तो हमें इनके स्थान पर केवल टेल और टेल्स या सेल विल टेल ही करेंगे। आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है इसमें जो टेंस दे रखा है ये परिवर्तन नहीं होगा, केवल प्रोनाउन तक ही सीमित रहेगा। प्रोनाउन को ही हम चेंज कर पाएंगे। अब मान लीजिए इसको चेंज करके देखते हैं। ही, अब ये से के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं है। हमें प्रत्येक बिंदु का ध्यान रखना है कि यहाँ ऑब्जेक्ट है या नहीं है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, कोई परिवर्तन होगा ही नहीं इसमें, ये सेम रहेगा सेज। और फिर इसमें आगे कनेक्टिव हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया। अब देखिए आगे ये मोहन है, ये थर्ड पर्सन में आता कोई भी नाम, तो ये चेंज होने वाला है नहीं। तो ही सेज दैट मोहन, अब ये सेकंड फॉर्म है। ये अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट की होती तो चेंज कर दे थर्ड फॉर्म में, लेकिन अभी नहीं चेंज होगी क्योंकि प्रेजेंट सिंपल है। तो मोहन डिलीवर्ड ए फाइन स्पीच। तो अब ये कि आपके दिमाग में आइडिया बना कि अगर मान लीजिए यहाँ पर भी से है तो हमें क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल प्रोनाउन को छोड़ करके। टेंस में परिवर्तन नहीं करना है, ना ही कोई समय दे रखा तो समय में परिवर्तन किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। राम विल से, ये कौन सा टेंस बन गया? फ्यूचर सिंपल है। यहाँ भी चेंज केवल हम क्या करेंगे, प्रोनाउन दे रखे हैं तो ही चेंज करेंगे, बाकी चेंज नहीं करेंगे। अभी मैंने बताया था आपको जहाँ भी सेल और विल के साथ में ऑब्जेक्ट है तो उसके स्थान पर सेल विल टेल करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो ये करेंगे राम विल से दैट हरी, ये कोई नाम है तो ये चेंज नहीं होगा हरी। अब इस ये तो चेंज इज होने वाला था लेकिन ये इस रूल्स के अनुसार नहीं हो रहा है, तो हरी इज नॉट ए थिफ। एक और एग्जांपल देखते हैं। मनीष विल से to him, I am
एन इंजीनियर। मनीष विल से टू हिम, मनीष ने उससे कहा, आई एम एन इंजीनियर, मैं एक अभियंता हूँ। तो ये इस प्रकार देखिए, अब इसमें सेल और विल के साथ में फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, इसका मतलब फ्यूचर सिंपल है, फिर ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो हम क्या करेंगे अभी इसमें, मनीष विल टेल, इस सेड टू इसके स्थान पर टेल का प्रयोग कर दिया हमने। तो मनीष विल टेल हिम, मनीष विल टेल हिम, और कनेक्टिव के रूप में दैट का प्रयोग, और इसके पश्चात अब ये प्रोनाउन चेंज होगा, टेंस परिवर्तन कोई नहीं होगा लेकिन प्रोनाउन चेंज होगा। अब प्रोनाउन ये फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट मनीष है तो मनीष ये एक वचन है प्लस पुल्लिंग है, मैस्कुलाइन है, तो पुल्लिंग के लिए हम क्या शब्द काम लेते हैं, ही। तो फिर यहाँ आई के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, ही लिखा जाएगा। अब इसमें टेंस वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। तो आई के साथ एम है तो ही के साथ क्या होगा, इज का प्रयोग करेंगे, ही इज सॉरी हाँ, तो मनीष विल टेल हिम दैट ही इज एन इंजीनियर। तो ये इस प्रकार केवल इसमें किसका चेंज हमने किया है, प्रोनाउन का बदलाव, टेंस का परिवर्तन हमने नहीं किया है। तो यहाँ ये क्लियर है ना कि अगर प्रेजेंट सिंपल हो या फ्यूचर सिंपल हो तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में केवल क्या परिवर्तन करना है, प्रोनाउन को चेंज करना। किसको चेंज करना है, प्रोनाउन को, और टेंस को परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इधर मान लीजिए सेड टू आया हुआ है, पास्ट है, और फिर उधर केवल वो अपवाद वाले नियम, इनके अलावा अगर कुछ भी है तो सब कुछ चेंज होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट चले, रेखा सेड आई वांट ए डिक्शनरी, इसको किस प्रकार बदलोगे, रेखा, अब यहाँ के सेड के बाद भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो रेखा सेड का सेम रहेगा, सेड दैट। अब देखिए, अब ये आई आया हुआ है, आई है फर्स्ट पर्सन, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, बदलेगा सब्जेक्ट में। तो ये रेखा स्त्रीलिंग है, फेमिनिन है, तो इसमें इसके स्थान पर होगा सी। तो रेखा सेड दैट सी, अब ये देखिए वांट कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टेंस चार्ट के अनुसार क्या होना चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहाँ भी है उसे किस में जाएंगे हम, सेकंड फॉर्म में। तो शी वांटेड ए डिक्शनरी। हाँ, रेखा सेड दैट शी वांटेड ए डिक्शनरी। यहाँ तक क्लियर हुआ ना कि भाई यहाँ सेड है तो सेड के बाद सामने जो भी रिपोर्टेड स्पीच में है बदलना है केवल उस अपवाद वाले साइंटिफिक थॉट या मैथमेटिकल है, हिस्टोरिकल है, या जो यूनिवर्सल ट्रूथ के अलावा जितना भी है वो सब कुछ परिवर्तन होगा, उसमें प्रोनाउन भी होगा और टेंस भी परिवर्तन होगा। तो यहाँ तक क्लियर है। एक एग्जाम्पल दोबारा देखिए, सीता सेड टू गीता, शी is going to take admission in a school। सीता ने गीता से कहा, शी इज गोइंग टू टेक एडमिशन इन ए स्कूल, कि वो एक विद्यालय में प्रवेश लेने जा रही है। तो ये देखिए बोर्ड पर कि अगर मान लीजिए यहाँ सेड टू है और उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा इस तरह, सीता
टोल्ड गीता, और फिर दैट का प्रयोग किया हमने। उसके पश्चात देखिए शी इज, तो ये शी कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है। ही, सी, इट और दे, ये सारे कौन से पर्सन है? थर्ड पर्सन है। तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। याद है ना आपको वो रूल्स, SON 1 2 3। तो ये थर्ड पर्सन नो चेंज वाले में है, तो सी का सेम रहेगा सी। अब क्या टेंस परिवर्तन होगा या नहीं होगा? टेंस परिवर्तन होगा। केवल प्रोनाउन अगर थर्ड पर्सन है तो वो चेंज नहीं होंगे, इसके अलावा टेंस परिवर्तन होगा। तो सी इज RM का वाज वर्ब हो जाएगा। तो सी सिंगुलर है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब भी वाज आएगी, सिंगुलर आएगी। तो शी वाज गोइंग टू टेक एडमिशन इन ए स्कूल। तो यहाँ तक क्लियर है ना कि सेट टू है तो टोल्ड का प्रयोग करेंगे, फिर थर्ड पर्सन है तो चेंज नहीं होगा, टेंस परिवर्तन होगा। यहाँ तक नोट कर लो। यहाँ तक नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसमें टाइम चेंज टेबल। अब क्योंकि इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें टाइम दिया हुआ होता है, तो टाइम को किस प्रकार बदलेंगे? क्योंकि सेंटेंस में जो डायरेक्ट सेंटेंस होते हैं वो तुरंत दो लोगों के बीच वार्तालाप होता है, फिर उसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में जब बदला जाता है तो टाइम भी परिवर्तन हो जाता है। तो उस बदले हुए समय किस प्रकार लिखा जाएगा? अगर डायरेक्ट में एगो है तो फिर इनडायरेक्ट में किसका प्रयोग करेंगे? बिफोर का। एगो का मतलब भी पहले होता है, बिफोर का मतलब भी पहले होता है। अब देखिए कम, अगर कम दे रखा है तो ये गो में बदला जाएगा। फिर नाव दे रखा है, नाव यानी अब, देन यानी तब। इसी तरह दीज है, ये प्रेजेंट का टाइम दे रखा है तो ये दोज, ये पास्ट में चेंज हो जाएगा। इसी तरह दिस को बदलेंगे हम दैट में। और थस यानी इस प्रकार, सो, थस को बदल जाएगा सो के अंदर। और फिर आगे हियर दे रखा है तो देयर के अंदर। अगर देखिए इसके स्थान पर एक शब्द लिखा हुआ है हेंस, तो इसको बदलेंगे देंस के अंदर, ठीक है। और हिदर है तो इसको बदलेंगे थिदर में। मोस्टली इनका यूज़ नहीं के बराबर होता है, आप हियर को समझिए देयर के अंदर। फिर है जस्ट, अभी अभी, देन यानी तब, क्योंकि सेंटेंस इनडायरेक्ट में आते ही इसका समय बदल गया है, क्योंकि उसी बात को हम दोबारा लौटा कह रहे हैं। तो वो जो बात कह रहे थे उस समय वो प्रेजेंट में थी, जब वापस कही जा रही है तब वो उसका टाइम चेंज हो गया, तो पास्ट में जा चुकी है, तो जस्ट को बदलेंगे देन में। इसी तरह फिर टुडे है, टुडे का मतलब आज होता है, तो दैट डे, उस दिन, इसका वजह हो जाएगा उस दिन। और फिर टू नाइट, आज रात्रि, तो दैट नाइट, उस रात्रि में। इनको इस पर बदलेंगे। इसके बाद में फिर जैसे टुमारो शब्द है, टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल, तो ये द नेक्स्ट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे। और इसके लिए दूसरा वर्ड है द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग डे। और इसी तरह यस्टरडे शब्द दे रखा है, ये बीता हुआ कल होता है, पास्ट का पहचान है, तो द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे में, और द डे बिफोर में भी, द डे बिफोर में भी चेंज होगा है। तो यहाँ दोबारा देखिए, एगो को बिफोर में, कम को गो में, नाउ को देन में, दीज दोज हो जाएगा, दिस को दैट में, थस सो, हियर देयर, हेंस थेंस, और जस्ट देन, टुडे दैट डे, और टू नाइट दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे, और यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। अब इसके अलावा मान लीजिए इस प्रकार का समय दे रखा है,
नेक्स्ट डे है या वीक है, मंथ है या ईयर। तो ये चेंज होगा। नेक्स्ट को क्या लिखेंगे, फॉलोइंग। तो ये हो जाएगा द फॉलोइंग डे, और फिर वीक को द फॉलोइंग वीक, इसी तरह हाँ मंथ को द फॉलोइंग मंथ और ईयर को द फॉलोइंग ईयर। तो ये इस प्रकार बदलाव किया जाएगा। अब देखिए इसके अलावा जैसे लिखा हुआ है लास्ट डे, लास्ट डे है, वीक है, मंथ है और लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर को भी इसी तरह चेंज किया जाएगा, द प्रीवियस, द प्रीवियस डे हो जाएगा, वीक हो जाएगा और फिर मंथ और ईयर। तो ये इस प्रकार एक पूरा जो प्रेजेंट टाइम था उसको हमने बदल के किस में बदल दिया, पास्ट टाइम के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। देखिए नेक्स्ट डे है, वीक है, मंथ, ईयर, तो ये सारा चेंज होगा द फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक, मंथ, ईयर के अंदर। इसी तरह द लास्ट डे है, वीक है, मंथ है, ईयर है, तो ये चेंज होगा द प्रीवियस डे, वेल्थ, वीक और मंथ और ईयर के अंदर। हाँ नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एग्जाम्पल है कि Ram said to me, I am going to purchase a car today। आज मैं एक कार खरीदने जा रहा हूँ। ये इस प्रकार का, इसमें ये said to भी है, इसका चेंज भी होगा, फिर प्रोनाउन भी है, टेंस भी है और ये समय भी साथ में दे रखा है। तो इन सबको किस प्रकार चेंज करेंगे देखिए। हाँ आप में से कोई बता सकता है ये किस तरह चेंज होगा, जोर से बोलिए। राम टोल्ड मी दैट, दैट के पश्चात ही के बाद वाज गोइंग टू। क्या ये वर्ब चेंज नहीं होगी? ये प्रेजेंट सिंपल है लेकिन चेंज नहीं होगी क्योंकि ये इन्फिनेटिव के रूप में आ रखी है अभी, तो इसमें परिवर्तन नहीं होगा। पैसिव वॉइस में हम करते थे, टू के बाद बी लगा कर इसको भी थर्ड फॉर्म बना देते, लेकिन यहाँ इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। टू परचेज परचेज्ड ए कार टुडे का दैट डे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल और। हरी said to मीना, you are a pretty girl। हाँ, you are a pretty girl
इस तरह इसको वापस से कि हरी सेड टू मीना यू आर ए प्रेटी गर्ल, तुम एक सुंदर लड़की हो। तो इसमें अब इसमें केवल इसमें यू है जो प्रोनाउन के रूप में है, तो ये हो जाएगा हरी सेड टू का टोल्ड मीना दैट। हाँ, अब किस में करेंगे, यू को सेकंड पर्सन में बदलेगा ऑब्जेक्ट में, तो ये मीना इसके स्थान पर हो जाएगा सी। तो इज आर का हो जाएगा सी के बाद वाइस ए प्रेटी गर्ल। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखिए कुछ नेगेटिव सेंटेंस है, उनको किस प्रकार बदला जाएगा। नेगेटिव जो डायरेक्ट के सेंटेंस हैं उनको देखिए। हेमा सेड टू मी सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। तो ये इसमें चेंज करना हमें, हेमा सेड टू मी सी डज नॉट स्पीक इंग्लिश। इसमें बदलाव देखिए, नेगेटिव है तो वापस हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी नेगेटिव ही बनेगा। ये हो जाएगा हेमा टोल्ड मी दैट। अब ये सी है, प्रोनाउन थर्ड पर्सन वाला है तो चेंज होने वाला है नहीं, सी का सेम रखा, फिर इसमें टेंस परिवर्तन करना है। अब नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, तो डज का हो जाएगा डिड। डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। रवि सेड, रवि ने कहा। आई वॉज नेगेटिव लेना इसे, आई वॉज नॉट लिसनिंग टू द रेडियो those days। हाँ, तो रवि सेड आई वॉज नॉट लिसनिंग टू द रेडियो दोज डेज। ये इस प्रकार है, तो किस तरह चेंज करेंगे। हाँ, अब देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेम रहेगा, तो रवि सेड। अब दैट के बाद फिर प्रोनाउन चेंज करना है, आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट क्या है रवि, रवि पुल्लिंग है तो ही। अब वॉइस वर है तो ये पास्ट कंटिन्यू मान लेते हैं इसको, तो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में, तो ही हैड नॉट लिसनिंग टू द रेडियो। अब देखिए दोज डेज, अगर दीज होता तो उसको बदलते हम दोज में, लेकिन ये पास्ट टेंस ही है, पास्ट टाइम ही है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर है।
नोट कर लो इसे। देखिए आगे कल हमारा टॉपिक रहेगा इसी में इंट्रोगेटिव एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस को किस प्रकार हम बदलेंगे, क्योंकि आज हमने असर्टिव में पढ़ा है और इनके रूल्स तक जाना है। आगे का पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखा जाएगा। थैंक्स।